मध्य प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व का आरोप है कि बिना तैयारी और अव्यवस्था के कारण मतदाता और बीएलओ लगातार मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया अव्यवस्थित होने के आरोप सामने आए हैं। कांग्रेस नेता अमित अग्रवाल ने कहा कि बीएलओ को समय पर फॉर्म नहीं मिले, जिससे काम प्रभावित हुआ और मतदाता परेशान हुए। महू में तो मतदाता अब्दुल सत्तार का फॉर्म स्थानीय तौर पर जमा हुआ, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में उनकी मैपिंग नेपा नगर में दिखाई दी। मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ये जो एसआईआर की जा रही है, इसके ऊपर आप एक आरोप लगा रहे हैं, क्या है मामला, पूरा बताइए। देखिए, एसआईआर जो की जा रही है वो उसकी जो कार्य प्रणाली है प्रशासन की, अभी जो शुरुआती दौर में हमने देखा है कि वो एक साजिश प्रतीत हो रही है कि किस तरीके से आने वाले भविष्य के चुनावों को शायद प्रभावित करने के लिए इस एसआईआर प्रणाली में दोषपूर्ण प्रणाली को लागू किया जा रहा है। ऐसे कुछ उदाहरण हमने अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के आदेश पर जो है हमारे जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी ने महू के सभी बूथों पे बीएलए एजेंट नियुक्त किए हैं, जिनके द्वारा क्षेत्र में बीएलओ के साथ काम कर मतदाताओं को सेवाएं प्रदान की जा रही है। जिसके अंतर्गत अभी कुछ त्रुटियां इस तरीके की देखने में आई है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता की जानकारी को कहीं भी बैठ करके मैनेज कर सकता है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है, जिस पर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी द्वारा लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के जागरूकता जनता के बीच इसे ले जाया जा रहा है। हाल ही का मामला महू में हमारे बूथ पर देखने में आया है, जिसमें हमारे बीएलए एजेंट हमारे जो है आमिर खान जी है, इनके बूथ पर मतदाता जिनकी 2003 में भी नाम है, 2025 में भी नाम है, उनका फॉर्म, उनका एक क्यूआर कोड के साथ फॉर्म जो है प्रशासन ने दिया है भरने के लिए। जब वो मतदाता अपनी सारी जानकारी उसमें भर करके बीएलओ को फॉर्म जमा करता है, देन आफ्टर वो बीएलओ जो होती है उस स्कैनर के या एपिक नंबर के थ्रू उस कार्ड को मैपिंग करती है। अब समस्या और साजिश यहाँ से शुरू होती है कि जब कुछ मतदाताओं के फॉर्म स्कैन हो रहे हैं, मैपिंग हो रहे हैं, तब देखने में आ रहा है कि उस पर मैसेज आ रहा है कि वो फॉर्म ऑलरेडी किसी दूसरी विधानसभा में मैप हो चुका है। हमारा सवाल यह है प्रशासन से कि यदि आपने एक यूनिक क्यूआर कोड दिया है, तो फिर वह दूसरी विधानसभा में किसी दूसरे बीएलओ के द्वारा कैसे स्कैन हो रहा है, इसकी पारदर्शिता कहाँ है। दूसरी बात, ऐसे कृत्य करने से आज मतदाता भी परेशान हो रहा है और उनका मताधिकार खतरे में पड़ रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद भी अपने बूथ पे बीएलए बने हैं। इसी प्रकार हमारे जो बीएलए हैं यहाँ पे महू वार्ड क्रमांक 3 के बूथ क्रमांक 116 के बीएलए श्री आमिर खान जी द्वारा बताया गया कि इनके बूथ पर कुछ मतदाताओं के फॉर्म जब मैपिंग किए गए तो उसमें ऑलरेडी कहीं नेपा नगर के किसी बीएलओ द्वारा वो फॉर्म मैप होना पाए गए। जब उनकी गहन जांच की गई तो धीरे धीरे उन मतदाताओं के नंबर बढ़ते गए। पहले हमें 1-2 मतदाता ऐसे मिले, उसके बाद आज की तारीख में कम से कम हमारे पास ऐसे 10 नाम हैं जिन्हें अलग अलग विधानसभाओं में मैप कर दिया गया है। और जब उन बीएलओ जिन लोगों ने गलती से मैप किए हैं उनसे जब हम ये चर्चा करते हैं तो उनकी तरफ से भी कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिल रहा है। बताने का तथ्य यह है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो ऐसे गैर जवाबदार हाथों में है जिससे मतदाताओं का मताधिकार खतरे में है। और इसे एक साजिश कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोई किसी का भी वोट किसी भी जगह बैठकर किसी भी जगह से और ऑपरेट कर सकता है। तो जब यूनिक क्यूआर कोड उन्होंने दिया है किसी फॉर्म पे तो उसका औचित्य क्या है। दूसरी खामी जो समय सीमा को लेकर के है, हमारे यहाँ जो प्रोग्राम आया है उसमें 4 नवंबर से जो है फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होकर भरना शुरू हो जाना थे, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि कई बूथों पे आज भी 100% फॉर्म छपके जिला कलेक्टर द्वारा नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके कारण मतदाता परेशान हो रहे हैं। एक ही घर के अगर 10 सदस्य हैं, 4 को फॉर्म मिल चुके हैं, 6 को नहीं मिल रहे हैं, सब लोग इधर से उधर सब काम छोड़ करके उन चीजों में लगे हुए हैं। दूसरा सवाल, जिन लोगों को 1995 में वोटर आईडी जारी हुए थे उसी जगह पर वो व्यक्ति 2025 तक रह रहा है। 2025 की लिस्ट में भी उसका नाम है लेकिन 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। तो यह कैसी कार्य प्रणाली है। 2003 की लिस्ट के अंदर अगर ये त्रुटि है और ये त्रुटि कहीं ना कहीं प्रशासन की है, उसके कारण मतदाता परेशान हो रहा है। ऐसे ही मामले महू के अलावा अन्य जिलों में भी हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाले हैं। हमारी खंडवा की जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा रघुवंशी जी ने भी ऐसा ही एक मामला लाए हैं, जो कि उनके यहाँ के मतदाता भी भोपाल और अन्य विधानसभाओं में मैपिंग कर पाए गए हैं। इसके अलावा बड़वानी जिले के अंदर एक विधानसभा के लगभग 200 से अधिक वोट किसी अन्य विधानसभा में पाए गए हैं।
हाल ही में कल एक हमारे पार्टी के बीएलए ट्रेनिंग के कार्यक्रम में हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष माननीय विपिन वानखेड़े जी ने बताया कि आगर की हमारी जिला अध्यक्ष जी का जो वोट है वो इंदौर में पाया गया है। तो ऐसी एसआईआर प्रणाली जो प्रशासन ने जानबूझकर बिना सोचे समझे लागू कर दी है, इसकी विश्वसनीयता क्या है? बता रहे हैं मऊ के अंदर भी कई नाम सामने आए हैं जिसमें ये है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? जी, हमारे साथ आज आप बताने की कोशिश करें। पीड़ित जो है, इनके 77 वर्षीय पिताजी भी इस कारण से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इनके घर के लगभग 10 मतदाता फॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने अपने नियम कायदे से पूरे फॉर्म भर के बीएलओ को दे दिए हैं, लेकिन वो मैप नहीं हो पा रहे हैं। अब इसका जो है खामियाजा कहीं ना कहीं भविष्य में इन्हें भुगतना पड़ेगा। इनको विभागों के चक्कर काटना पड़ेंगे या फिर ये लोग अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। ऐसी लापरवाही में कांग्रेस के द्वारा क्या कदम उठाए? बिल्कुल, हम लोग हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन की या फिर हमें न्यायालय की शरण लेना होगी तो वो भी ली जाएगी। आपका पूरा नाम बताएं। अमित अग्रवाल, महामंत्री महू शहर कांग्रेस कमेटी। देखिए गए बीएलओ के पास, तो बीएलओ ने बोला कि तुम्हारा नाम तो बोले नेपाल नगर में है, तो हम तो परेशान हो जाएंगे। आने वाले वोट मतदाता कैसे वोट डालेगा? फिर हम कैसे वोट डालेंगे उसके अंदर? हमारे 2003 में भी नाम है, वो हमारा जो है 1980 से हम उसी घर में रह रहे हैं। कैसे पता चला कि आपका नाम नेपाल जब नगर में था? हमारे पास जो बिलो लेके आए फॉर्म हाँ। फॉर्म लेकर फॉर्म से जब हमने जब भर के उनको दिया तो उन्होंने बोला है कि ये आपका तो फॉर्म नेपाल नगर में है। नेपाल नगर में किसने भर दिया आपका फॉर्म? वो विनोद करके है कोई, कौन है वो? तो वो वहाँ का बिलोर है, बीएलओ है वहाँ का। उसने वहाँ से संपर्क करा तो बोले कि अब तुम्हारा तो भर गया। बोले यहाँ आपके वहाँ के कितने नाम? मेरे वहाँ के 6-8 नाम है मेरा। अच्छा, तो 8 नाम वही बता रहा है? वही बतला रहे हैं वो। तो इसको देखते हुए प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे कि प्रशासन, आम जनता परेशान हो रही है, क्या कहेंगे? प्रशासन से हमारी ये इल्तिजा है हमारी कि इसको जल्द से मामले को सुलझाएं और इसको जो है अच्छी देखरेख के अंदर काम करवाएं। आज कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है इस विषय को लेकर। उनके जो मेन राहुल गांधी जी, उन्होंने भी वोट चोर का आरोप लगाया सरकार पे, लेकिन इस तरह के कृत्य सामने आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए सुधार होना चाहिए। उसके लिए सरकार को चाहिए कि इस चीज़ का सुधार करें। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद।